पीछे घुस गई। मैंने गुस्से में कहा, आप दोनों रोज़ दरवाज़ा बंद करके क्या करते हैं? समीर घर पर नहीं है। मैं भी बोर होती हूँ। मुझे भी आप लोगों के साथ शामिल होना है। मुझे वहाँ देख उनके होश उड़ गए। ससुर जी ने तुतलाते हुए कहा, बहू हम तो बस पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। तुम ये सब नहीं देख सकती। मैंने ज़िद की, क्यों? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अगर आप देख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। मैंने ठान लिया कि सच पता करके रहूँगी। मैंने एक नाटक किया। मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। उन्हें लगा मैं सो रही हूँ, लेकिन मेरी नज़र उन पर ही थी। कुछ दिन बाद ससुर जी ने कहा कि उनके घुटनों में बहुत दर्द है, वो बाहर नहीं जा सकते। मुझे पता था वो झूठ बोल रहे हैं। जब मैंने सवाल किया तो वो मुझ पर भड़क गए। बड़ों की बातों में दखल मत दिया करो। उनकी आंखों में उस दिन मैंने डर और गुस्सा दोनों देखा। उसी रात मुझे घर के बाहर कुछ आहट हुई। मैंने खिड़की से देखा तो दो नकाबपोश आदमी गेट पर खड़े थे। मैं डर गई। मैं नीचे जाने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया और मैं बेहोश हो गई। सुबह जब आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर थी। मेरा सर भारी था। मैंने सास ससुर को रात वाली बात बताई तो उन्होंने कहा, तुम्हें वहम हुआ है मीरा, तुम तनाव में हो। चौकीदार ने भी यही कहा है कि रात को कोई नहीं आया था। मुझे समझ आ गया कि इस घर में मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही है। शाम को ससुर जी चुपके से घर से निकले। समीर के आने में अभी 2 दिन बाकी थे। मैंने ससुर जी का पीछा किया। मैं भी उस दुकान में गई, लेकिन दुकानदार को देखकर मुझे लगा कि अभी पूछताछ करना ठीक नहीं है। मैं एक खाली पेन ड्राइव खरीद कर वापस आ गई। घर आकर देखा तो उनका कमरा फिर बंद था। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। अगले दिन का प्लान मैंने तैयार कर लिया था। जैसे ही तभी समीर भी वहां पहुंच गया। अपने माँ बाप की ये सच्चाई जानकर वो टूट गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पैसे से उन्होंने ऐश की वो मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करके कमाया गया था। पुलिस मेरे सास ससुर को गिरफ्तार करके ले आ गई। उनकी निशानदेही पर पूरा गिरोह पकड़ा गया। समीर और मैंने उस पापी घर को छोड़ दिया और उनकी सारी कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेरे पति और मेरी ननंद या जिस भी रिश्ते को आप रखना चाहें, दोनों हैरान रह गए। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मेरे मन में पिछले कई दिनों से शक पल रहा था। रोज़ दरवाज़ा बंद, धीमी आवाज़ में बातें, और जैसे ही मैं पास आती खामोशी। आखिर मैं भी इंसान थी। दिल में सवाल उठना स्वाभाविक था। पति ने गहरी सांस ली और बोले, तुम गलत समझ रही हो, पहले बैठो, मैं सब बताता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने लगभग रोते हुए कहा। अगर कुछ गलत नहीं है तो छिपाने की क्या ज़रूरत है? तभी उन्होंने अलमारी से एक फाइल और कुछ कागजात निकाले। हम तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे, उन्होंने धीमे से कहा। तुम हमेशा अपना छोटा सा बुटीक खोलने का सपना देखती थी ना? हम उसी की तैयारी कर रहे थे। लोन की बात, दुकान की जगह, सब कुछ। हम चाहते थे कि जब सब तय हो जाए तब तुम्हें बताएं। मेरे हाथ कांपने लगे। गुस्सा धीरे धीरे शर्म में बदल गया। मैंने अपनी ननंद की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। भाभी, हम सच में आपको खुश करना चाहते थे। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। इस बार शक के नहीं बल्कि पछतावे और राहत के। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।